हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में जंतु जगत का वर्गीकरण इसके पहले मैंने पढ़ाया था पादप जगत का वर्गीकरण प्लांट किंगडम। अब है एनिमल किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम। बच्चों, जंतु जगत में इसका वर्गीकरण किया गया है। आपको ये देखना है कि जंतुओं को कितने संघों में, कितने वर्गों में बांटा गया है, इस चीज को आपको पढ़ना है। छात्रों, जंतुओं की 19 लाख जातियां पाई जाती हैं और 19 लाख जातियां हैं संसार में, पूरे विश्व में। तो 19 लाख जो जंतुओं की जातियां हैं और इससे अधिक ही जातियां हैं, प्रतिवर्ष लगभग 10,000 नई जातियों की खोज हो जाती है, तो ये बढ़ती रहती हैं। तो 19 लाख जंतुओं की जातियां हैं, उनको फिर अलग अलग संघों में रखा गया, फाइलम में रखा गया है। तो जंतु जगत में दो उपजगत हैं, दो उपजगत, उपजगत फर्स्ट ये लिखा है, उपजगत 1 और उपजगत 2। उपजगत यानी सब किंगडम, उपजगत फर्स्ट और सेकंड। उपजगत फर्स्ट में प्रोटोजोआ, क्या आएगा बेटा? प्रोटोजोआ बच्चों। तो प्रोटोजोआ इसमें आते हैं। प्रोटोजोआ जंतु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है, सिर्फ कोशिका के द्वारा ही इनके अंदर समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं और इनमें केंद्रक ही मेन होता है। और ये जंतु क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव मतलब वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ेंगे, माइक्रोस्कोप से उनको देखना पड़ता है। तो प्रोटोजोआ के जंतु इसमें आते हैं। और संघ 1, ये पहला संघ है, जंतु जगत का पहला संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स जंतु, यानी संसार के पहले जंतु जो है वो प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। जैसे बच्चों अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा। कुछ जंतु क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से जल में होते हैं, गीली मिट्टी में होते हैं, या इधर उधर कुछ वायु में होते हैं। जैसे आपकी कुछ परजीवी हैं, और कुछ सड़े गले पदार्थों में यानी सड़ी गली मिट्टी में होते हैं, जैसे अमीबा। इस प्रकार से जंतु विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा। यहाँ पर दो ऐसे एनिमल्स मैंने लिखा है। ये दो जंतु क्या हैं? परजीवी जंतु हैं। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, एंटमीबा से अमीबी पेचिस होती है। तो ये सब क्या होते हैं? मनुष्यों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। तो इस प्लाज्मोडियम कहाँ होगा? मच्छर में भी होगा और मनुष्य में भी होगा। आधा जीवन चक्र मनुष्य में होता है इसका, आधा मच्छर में भी होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हैं? परजीवी जंतु होते हैं। एंटमीबा, अमीबा की कई प्रजातियां हैं। एक अमीबा, ये जो अमीबा यहाँ पर लिखा है जो तालाब में होता है, अमीबा प्रोटियस है, ये एंटमीबा है। एंटमीबा हिस्टोरिटिका, एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा कोलाई। तो इस प्रकार से अमीबा की कई प्रजातियां हैं, कुछ परजीवी हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी। तो ये था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जंतु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, यानी पहला संघ प्रोटोजोआ है। और अब इधर आएंगे मेटाजोआ में, उपजगत 2 मेटाजोआ, जो बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, यानी मल्टीसेलुलर, यानी बहुत सारी कोशिकाएं इनमें होंगी और इनमें क्या होंगे? अंगों का विभाजन होता है, अंग होंगे और अंग तंत्र होंगे। तो ये जंतु क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला मैंने लिखा है यहाँ पर आकशेरुक और दूसरा है कशेरुक और आकशेरुक, यानी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा जंतु क्या होते हैं? इनको हम नॉन कार्डेटा भी कहते हैं और इनको कार्डेटा कहते हैं। तो इनवर्टिब्रेटा में क्या होते हैं? आकशेरुक, इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती, नोटोकार्ड भी नहीं होता, हड्डियां भी नहीं होती हैं, और इनका शरीर बहुत सॉफ्ट और मुलायम होता है, कोशिकीय होता है। तो इनवर्टिब्रेटा को हम नॉन कार्डेटा कहते हैं, जिनमें दूसरे होते हैं वर्टिब्रेटा, जिनको हम कशेरुक प्राणी कहते हैं। कशेरुक प्राणी
जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं और इनका ब्लड लाल होता है और इनमें डॉर्सल वेंट्रल्स और नोटोकार्ड्स होते हैं। ये सारे लक्षण इन जंतुओं में पाए जाते हैं। संघ 10 में आते हैं। बच्चों देखिए, संघ 1 यहाँ पर था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10 नंबर इधर है। तो देखिए 2 से लेकर के 9 तक नॉन कार्डेटा के जंतु हैं और ये प्रोटोजोआ जो है ये भी इधर आएगा। प्रोटोजोआ भी नॉन कार्डेटा में रखा गया है। तो इस प्रकार से 9 संघ जो है नॉन कार्डेटा में आते हैं और 10वां संघ जो है कार्डेटा समूह में रखा गया है, कार्डेटा संघ में। तो इस प्रकार से जंतु जगत में टोटल कितने संघ हैं? 10, यानी 10 फाइलम जंतु जगत में हैं। अब इन वर्टिब्रेटा यानी नॉन कार्डेटा में पोरीफेरा, ये फाइलम क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्रयुक्त। वे जंतु जिनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, उनके शरीर पर छिद्र होते हैं और एक अग्रभाग पर बड़ा छिद्र होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र बॉडी पर होते हैं, उसको ऑस्टिया कहते हैं। ये पानी में पाए जाते हैं या कहीं कहीं पर लकड़ियों पर, लट्ठों पर, वहाँ पर मृत और बेजान जैसे पड़े होते हैं और इनमें गति नहीं होता। ये जंतु चलते नहीं हैं। पोरीफेरा के जंतु मूवमेंट यानी गति नहीं करते हैं, लेकिन इनके लार्वा गति करते हैं। जैसे साइकान, एग्जाम्पल क्या है? साइकान, लिकोसोलोनिया। और ये जंतु समुद्र में भी होते हैं और तालाब में भी पाए जाते हैं। अगला है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा का मतलब होता है कि जिनकी बॉडी के अंदर सिलेंट्रॉन गुहा होती है और इनके शरीर के ऊपर एक नुकीली संरचनाएं होती हैं जिनको नीडोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। इस संघ को नाइडेरिया संघ भी कहते हैं। सिलेंटेटा को नाइडेरिया मतलब पिन जैसी संरचनाएं इनकी बॉडी के ऊपर होती हैं, कोशिकाएं, जिनको हम नीडोसिल्स या निमेस्टोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। जैसे हाइड्रा, इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रा। अगला है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस ये जंतु क्या होते हैं? परजीवी होते हैं और प्लेट नुमा, तस्तरी नुमा पाए जाते हैं और ये मोस्टली परजीवी जंतु होते हैं। जैसे आपका टीनिया सोलियम यानी फीताकृमि, जिसको फीताकृमि कहते हैं, और लीवर फ्लूक है, ये जंतु इसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस में। ये टोटली जंतु परजीवी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं हम लोगों में। अगला है निमेटोडा। निमेटोडा में एस्केरिस आता है। निमेटोडा को एस्के हेल्मिन्थीस फाइलम भी कहते हैं। तो निमेटोडा के जंतु परजीवी भी होते हैं और स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। जैसे एस्केरिस एक परजीवी है जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच करके और बीमारियां फैलाता है। एस्केरियासिस नामक रोग हो जाता है। इसके ऊपर देखिए टीनिया से टीनियासिस होता है। जो सुअर का अधपका मांस खाते हैं उनके अंदर टीनिया सोलियम पहुँच जाता है। एस्केरिस दूषित जल और भोजन ग्रहण करने से हमारी बॉडी में पहुंचता है। एस्केरियासिस नामक बीमारी उत्पन्न करता है। निमेटोडा में ये जंतु आता है। निमेटोडा में एस्केरिस और बाउचीरिया ब्रांकफ्रंटाई भी आता है। बाउचीरिया ब्रांकफ्रंटाई क्या होता है? जिससे फाइलेरिया रोग हो जाता है। फाइलेरिया रोग, मॉस्किटो मच्छर जब काटता है तो बाउचीरिया ब्रांकफ्रंटाई को बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे फाइलेरिया रोग हो जाता है, जिसको हाथी पाँव या पील पाँव कहते हैं। वो जंतु निमेटोडा में आते हैं, एस्केरिस वाले में। अगला है एनिलिडा। एनिलिडा में कौन से जंतु आते हैं? जैसे लिखा है केचुआ और जोंक आते हैं। एनिलिडा के जंतु ऐसे जंतु हैं, एक अपवाद है इसमें कि इन जंतुओं का जो ब्लड होता है वो लाल होता है। यानी समस्त नॉन कार्डेटा के जंतुओं का ब्लड लाल नहीं होता है, रेड नहीं होता है, लेकिन एनिलिडा के जंतुओं का ब्लड लाल होता है क्योंकि उसके प्लाज्मा में जो है हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है, घुला होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट उसी के थ्रू होता है। तो इनके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुली होती है। इन जंतुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये जंतु जलीय होते हैं, ये भी जलीय होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है? केचुआ और जोंक भी आता है। अगला है आर्थ्रोपोडा। अगला संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संसार में सबसे बड़ा संघ है, सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। 19 लाख जातियों में से 15 लाख जातियां सिर्फ आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। और इसमें कीट वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा? कीट है, कीट वर्ग है। इसमें क्रस्टेशिया वर्ग है और इसमें जैसे मच्छर, मक्खी जो आते हैं और आपका बटरफ्लाईज, ये सारे जो इसमें कितने भी कीट वर्ग हैं वो सब इसी आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब पैर। इनके जो पैर होते हैं और उपांग होते हैं, हाथ पैर ज्वाइंटेड, संयुक्त होते हैं। अगला है मोलस्का। मोलस्क लाइक बॉडी, यानी इनकी बॉडी होती बहुत सॉफ्ट और मुलायम होती है
जैसे घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, लोलिगो। बट इनके ऊपर, बॉडी के ऊपर, कुछ जंतुओं की बॉडी के ऊपर एक कठोर कवच होता है, बहुत हार्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं, हम जो कहते हैं एक कवच हो जाता है, उसको टॉर्सन सिस्टम के द्वारा वो कवच बनता है। तो ये कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे बच्चों देखा होगा घोंघा के ऊपर एक कवच होता है, सीपी के ऊपर भी होता है, और शंख देखा होगा, जो घरों में लोग शंख बजाते हैं, शंख के अंदर भी जीव होता है। और शंख क्या है, बाहर का जो आवरण है, कंकाल है, बहुत मजबूत होता है। तो मोलस्का के संघ के जंतु इस प्रकार से होते हैं, जलीय होते हैं। अगला है इकाइनोडर्मेटा। लास्ट संघ क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, अब देखिए बच्चों, इकाइनोडर्मेटा में क्या है, डर्मल प्लेट्स। इनमें डर्मल प्लेट्स की शुरुआत हो गई थी बनने की। डर्मल प्लेट मतलब इनकी बॉडी की जो कठोर है, बॉडी जो है थोड़ा सा हार्ड होने लगेगी, और इनके बॉडी की सतह पर डर्मल प्लेट का निर्माण हो जाता है। और ये जंतु टोटली समुद्री हैं। खास बात क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर में पाए जाते हैं ये। मतलब अभी तक ये जो जंतु थे ऊपर वाले, कुछ जब समुद्री थे, कुछ यहाँ के फ्रेश वाटर वाले थे, बट इकाइनोडर्मेटा के सभी जंतु क्या हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर, टोटल समुद्री जंतु होते हैं। जैसे स्टारफिश है, और आपका एंटीडॉन है, ये जंतु आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। यहीं से शुरुआत होती है कार्डेटा। कार्डेटा संघ की शुरुआत कहाँ से, इकाइनोडर्मेटा से होती है। तो नॉन कार्डेटा का लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अगला फाइलम है संघ 10, जिसको हम बोलेंगे कार्डेटा। बच्चों, कार्डेटा में क्या होता है, कार्डेटा के जंतु, इनमें क्या होता है, नोटोकार्ड पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी में हड्डियां होती हैं, यानी बोन्स होते हैं। ये खास बात है कि इन जंतुओं में हड्डियां पाई जाती हैं, और इनका ब्लड लाल होता है, इनका ब्लड रेड होगा, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं सारे, इसमें सभी कोशिकांग पाएंगे, और सभी अंग होते हैं, सारे अंग तंत्र विकसित होंगे। अब कार्डेटा में देखिए बच्चों, कार्डेटा में 5 वर्ग हैं। जब कार्डेटा हम पढ़ेंगे तो उसमें 5 वर्ग हैं, यानी 5 क्लास हैं। पहला वर्ग मत्स्य, जिसमें मछलियाँ आती हैं। दूसरा उभयचर, जिसमें मेढक आता है, मेढक है, सैलामेंडर है। उभयचर प्राणी जो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। मत्स्य तो जानते होंगे, मछलियाँ पानी में होती हैं। और सरीसृप जो रेंग कर जंतु चलते हैं, यानी जैसे छिपकली है, सांप है, और कछुआ है इसमें, और मगरमच्छ है, और डायनासोर भी इसमें आते हैं। तो डायनासोर तो अब है नहीं, विलुप्त हो गए हैं, बट सरीसृप में ये सब जंतु आते हैं। पक्षी अगला है, पक्षी वर्ग, यानी 4 नंबर पर पक्षी वर्ग, जो आप जानते हैं, पक्षी को सभी लोग जानते हैं। बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स क्या होती हैं, फ्लाइटिंग बर्ड्स होती हैं। कुछ फ्लाइटिंग बर्ड्स उड़ने वाली, कुछ नॉन फ्लाइटिंग बर्ड होती हैं। पक्षियों का शरीर हल्का, और उनकी हड्डियाँ छिद्रयुक्त होती हैं, क्योंकि उनके अंदर हवा भर जाती है, तो वो आसानी से उड़ सकते हैं। तो पक्षी है अगले वर्ग। और लास्ट वर्ग क्या है, स्तनधारी, सबसे विकसित। जंतु जगत का सबसे विकसित वर्ग कौन सा है, स्तनधारी, यानी मैमेलिया, स्तनधारी बच्चों, जिसमें हम लोग आते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, मनुष्य, यानी 4 टांग वाले जो जंतु होते हैं वो आते हैं, और मनुष्य इसमें 2 टांगों वाला है। तो जो स्तनधारी हैं, इनमें खास बात क्या है कि इनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। स्तनधारी का मतलब है स्तन का धारण करने वाला, यानी दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, और इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। और ख़ास बात क्या है, ये जंतु, कुछ जंतु अंडे देते हैं, जैसे एकेडिना और प्लेटिपस, और बाकी जंतु क्या है, बच्चे पैदा करते हैं। ये जंतु स्तनधारी क्या है, बच्चे पैदा करते हैं, और बाकी पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मत्स्य, ये क्या अंडे देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये था वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण था बच्चों। ठीक है, थैंक यू।